हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंपनी की बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ट्रिक्स के थ्रू समझाऊंगी। देखो, आपको पता है ये बैलेंस शीट एक वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, क्रैमिंग करते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं, रूट लर्निंग के थ्रू ये बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। लेकिन मैंने एक ट्रिक डेवलप की है। अगर आप इस बैलेंस शीट को बिना किसी रट्टाफिकेशन के, बिना किसी रोट लर्निंग के तैयार करना चाहते हैं तो मेरी सिर्फ ट्रिक याद कर लेना। आप विद इन 10 to 15 मिनट्स पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज गिवन इन योर बुक आप लिखने में एबल होंगे। आपको किसी तरह की कोई असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये ट्रिक मैंने खुद डेवलप की है ताकि आपको इजीली बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो जाए। देखो, ये तो आपको पता है कि कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। वर्टिकल फॉर्मेट में क्या होता है कि सबसे पहले आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखनी होती है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 मेजर हेड्स होते हैं। उसके नीचे आपको एसेट लिखनी होती है और एसेट्स में 2 मेजर हेड्स होते हैं। लेकिन इन मेजर हेड्स में जो सब हेड्स लिखते हैं बच्चे, यूजुअली उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो वो किसी आइटम को स्किप कर देते हैं या वो आइटम को ऊपर नीचे लिख देते हैं। तो उनको समझ नहीं आता है कि किस तरह से पूरी बैलेंस शीट जैसे बुक में दी है वैसे ही बैलेंस शीट हम कैसे लिखें। उसके लिए मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है। आप उस कहानी को याद रखना। पूरी बैलेंस शीट के जो सब आइटम्स हैं वो आप बहुत इजीली लिख पाएंगे। देखो, कहानी कैसे है। 3 फ्रेंड्स हैं, 3 सहेलियां हैं। तीनों को एक डॉल पसंद आती है। उस डॉल को पाने के लिए वो टॉस करती हैं। टॉस वो कैसे करती हैं, वो एक कागज का टुकड़ा लेती हैं, उसमें एक वर्ड लिखती हैं। उस वर्ड में जिसको डॉल मिलेगी उसके नाम का फर्स्ट कैपिटल लेटर आना चाहिए। तो देखो, इस कहानी को हम कैसे पिक्चराइज करते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये आपको पता है सबसे पहली हेडिंग होती है बैलेंस शीट की। इसमें 4 मेजर हेड्स होते हैं। पहला है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज और चौथा है करंट लायबिलिटीज। ये आपको चारों हेड ऐसे ही वर्टिकली दिखाने हैं। इसके बाद देखो, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने राइट हैंड साइड एसेट लिख दी है। आपको इसके नीचे ही टोटल करने के बाद एसेट लिखनी होगी। एसेट में आप क्या लिखेंगे, 2 मेजर हेड दिखाएंगे। पहला है नॉन करंट एसेट और दूसरा है करंट एसेट। इसके बाद आप इन दोनों का टोटल करेंगे। जो टोटल आपके एसेट का आ रहा है वो इक्विटी एंड लायबिलिटी के टोटल से मैच होना चाहिए। क्लियर? तो देखो, ये जो मेजर हेड्स है इनमें कौन कौन से सब हेड अपीयर होंगे ये मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझा रही हूँ। सबसे पहले हमें 3 सहेलियों के नाम याद रखने हैं। पहली है सीता, दूसरी है रीता और तीसरी है मीता। देखो, सबसे पहले है सीता। सीता से क्या बनेगा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। दूसरी सहेली है रीता। रीता से क्या बनेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरी है मीता। मीता से क्या बनेगा, मनी रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये क्या हो गया, इन तीनों को जब हम टोटल करेंगे तो ये आपका बन जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। तो तीनों सहेलियों के नाम आपको याद हो गए। पहली है सीता, दूसरी है रीता, तीसरी है मीता। सेकंड मेन हेडिंग आती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका कोई सब हेड नहीं है इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो हम थर्ड पर मूव करते हैं। थर्ड है नॉन करंट लायबिलिटीज। देखो, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या होगा कि जो ये तीनों सहेलियां हैं इनको एक डॉल चाहिए। तो डॉल से आप यहाँ कैसे नॉन करंट लायबिलिटीज डिफाइन करेंगे, सबसे पहले जो एल है इसे आप यहाँ ले आएंगे। तो देखो, एल से क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। इसके बाद डी से देखना, डी से क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। थर्ड है ओ। ओ से क्या बनेगा, अदर लॉन्ग टर्म
लायबिलिटीज। इसके बाद है एल। एल से क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो आपको नॉन करंट लायबिलिटीज समझ में आ गई। नॉन करंट लायबिलिटीज याद रखने के लिए आपको डोल वर्ड याद रखना पड़ेगा। देखो, जो ये लास्ट वाला एल है इसको हम फर्स्ट में ले जाएंगे, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लास्ट का एल है इसे हम यहाँ फर्स्ट में ले जाएंगे, तो इससे बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके बाद आप सीरियल ऑर्डर में ले लेना। इसके बाद जो सेकंड है डी, डी से बन जाएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ से बन जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और एल से बन जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लास्ट वाला एल है इसे हम फर्स्ट में ले जाते हैं, इसलिए एरो यहाँ नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि इसका एरो हम यहाँ लगा रहे हैं। क्लियर? अब देखो, जो हमारी फोर्थ मेन हेडिंग है वो है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आप क्या वर्ड याद रखेंगे? टॉस। जैसे 3 सहेलियां हैं, इनको एक डॉल पसंद है, डॉल को पाने के लिए ये टॉस करती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एल को फर्स्ट पे मूव किया है, ऐसे ही मैं एस को फर्स्ट पे मूव कर दूंगी। ये आपको ध्यान रखना है। एस से क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, इसके बाद आपका टी से क्या बन जाएगा? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स। फिर है ओ। ओ से क्या बन जाएगा? अदर करंट लायबिलिटीज। और फिर आता है एस। एस से क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और जो फोर्थ वाला एस है ये मैं यहाँ फर्स्ट पे मूव कर दिया है मैंने, इससे हमारा बना है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देखो, करंट लायबिलिटीज में आपको टोस वर्ड लिखना है। टोस में आपको जो लास्ट वाला एस है उसको फर्स्ट पे मूव कर लेना। उससे क्या बनेगा? आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर टी से बनेगा ट्रेड पेबल्स, ओ से बनेगा अदर करंट लायबिलिटीज और एस से बनेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। समझ में आया? हमारी कहानी चल रही है, तीनों सहेलियों ने एक डॉल को पाने के लिए टॉस किया है। तो यहाँ तक हमारा खत्म हो जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग में। इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग में जो 4 मेजर हेड्स आते हैं उनमें कौन कौन से सब हेड्स आएंगे, ये सब हेड मैंने आपको एक कहानी के थ्रू बताया है। सबसे पहले आप तीनों फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे, सीता, रीता और मीता। इन तीनों सहेलियों को एक डॉल चाहिए। डॉल किसके अंदर आएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज। और डॉल को पाने के लिए ये टॉस करती हैं। टॉस किसके अंदर आएगा? करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो देखो, यहाँ जो भी आएगा ये टोटल बन जाएगा। यहाँ पर इन सब का जो हम लिखेंगे वो टोटल हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके बाद नीचे ही आपकी सेकंड हेडिंग आएगी एसेट्स की। मैंने पेज नहीं है इसलिए यहाँ राइट हैंड साइड लिख दी है, वैसे एसेट्स कंटिन्यू ही चलेगी। तो एसेट के लिए आप 2 मेजर हेड्स दिखाएंगे। पहला है नॉन करंट एसेट्स और दूसरा है करंट एसेट्स। देखो, ये तो बहुत इजी है, आप इजीली इनको याद रख लेंगे, इसके लिए किसी कहानी की जरूरत नहीं है। इन मेजर हेड्स के अंडर कौन कौन से सब हेड्स अपीयर होंगे वो हम इस कहानी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए डिफाइन करेंगे। तो देखो, टॉस कैसे करती हैं वो तीनों सहेलियां। टॉस के लिए वो फोल्ड करती हैं, फोल्ड करती हैं एंड टिक करती हैं आई को। आपको क्या याद रखना है कि वो टॉस कैसे करती हैं? एक कागज लेती हैं, उस कागज को वो फोल्ड करती हैं और वो टिक करती है आई को। आई को क्यों टिक करती है? क्योंकि तीनों के नाम में ही आई कॉमन है। देखो, सीता के नाम में भी आई है, रीता के नाम में भी आई है, मीता के नाम में भी आई है, तो वो आई को टिक करती हैं। और जो वर्ड वो कागज पे लिखती हैं वो वर्ड है टिस्को। टिस्को वर्ड में जिसके भी नाम का फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा उसे ही वो डॉल मिल जाएगी। तो देखो, टिस्को में सीता का नाम आ रहा है, यहाँ पर सीता का एस कैपिटल है, तो डॉल हम देंगे सीता को। ये कहानी है। अब जो वर्ड मैंने लिखा है फोल्ड एंड टिक आई, इसको आप लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स के अंडर। तो ये जो लेटर्स है किस तरह से यूज होंगे नॉन करंट एसेट में, ये मैं आपको समझा रही हूँ। देखो, सबसे पहले आप एफ का लिखना फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है,
आपको एफ लिखने के बाद ये पूरे अभी छोड़ देने हैं। ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या समझा रही हूँ। आप एफ के लिए फिक्स एसेट लिख देंगे, उसके बाद आप यहाँ तक छोड़ देंगे, आप यहाँ तक अभी कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर आप चलेंगे टिक आई पर। टिक का आप टी लेंगे सबसे पहले। टी से क्या बन जाएगा? टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। फिर आप लेंगे आई। आई से क्या बन जाएगा? इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। फिर आप लेंगे सी। सी से क्या बन जाएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर आप लेंगे आई। आई से क्या बन जाएगा? इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। देखो ये बहुत ध्यान देने की चीज है, ध्यान से समझना। आपको पहले वर्ड लिखना है फोल्ड एंड टिक आई, ठीक है। तो फोल्ड का एफ लिखेंगे आप फिक्स एसेट्स के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर आप ये 4 लेटर है ओ एल डी एन, इन चारों को अभी 1 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। हम पहले ये लेटर्स यूज कर रहे हैं। टिक आई। टिक आई का टी का आप लिखेंगे टेंजिबल एसेट, आई के लिए इंटेंजिबल एसेट, सी के लिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और आई के लिए इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो हमने लेटर्स छोड़े थे उनको हम बॉटम टू टॉप लेंगे, ये ध्यान रखना। बॉटम टू टॉप कैसे? सबसे पहले हम लेंगे एन। एन के लिए क्या आ जाएगा? नॉन करंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। सेकंड आ जाएगा डी। डी से क्या हो जाएगा? डेफर्ड, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। फिर लेंगे एल। एल से क्या बन जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और लास्ट में हम लेंगे ओ। ओ से बन जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। समझ में आया आपको किस तरह से लिखना है? देखो दोबारा से बता रही हूँ। नॉन करंट एसेट्स जो मेजर हेड है उसमें सब हेड्स आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप एक वर्ड लिखेंगे फोल्ड, FOLD। एन, एन कौन सा लिखेंगे? आप जो एंड व्हाट्सएप में यूज करते हैं वो वाला एंड यहाँ लिखेंगे, यानी आपको एन लिखना है, फोल्ड एन। उसके बाद आपको लिखना है टिक आई। अब देखो फोल्ड का जो फर्स्ट लेटर है एफ, एफ के लिए आप लिखेंगे फिक्स एसेट्स। उसके बाद ये सारे लेटर्स आप छोड़ देंगे, इनको अभी हम यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे टिक आई। टिक के लिए क्या करोगे? टी के लिए टेंजिबल एसेट्स, आई के लिए इंटेंजिबल एसेट्स, सी के लिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और आई के लिए इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद फोल्ड वर्ड के जो लेटर्स हमने छोड़े थे उनको हम बॉटम टू टॉप यूज करेंगे, यानी सबसे पहले हम एन यूज करेंगे। एन के लिए लिखेंगे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इसके बाद डी, डी के लिए डेफर्ड टैक्स एसेट्स। फिर एल, एल के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और लास्ट में हम ओ यूज करेंगे अदर नॉन करंट एसेट्स। तो समझ में आ गया आपको नॉन करंट एसेट्स कैसे डिफाइन करनी है। देखो कहानी वही चल रही है। तीनों सहेलियों ने एक डॉल को पाने के लिए टॉस किया है। टॉस कैसे किया है? उन्होंने एक कागज के टुकड़े को फोल्ड किया है और एक वर्ड पर टिक किया है, आई वर्ड है जो। अब देखो कौन सा ऐसा वर्ड है जो उन्होंने उस कागज के टुकड़े में लिखा है? वर्ड है टिस्को। जो करंट एसेट्स है उसमें जितने भी सब हेड्स हैं उनको लिखने के लिए आप वर्ड यूज करेंगे टिस्को। टिस्को वर्ड को आप कैसे यूज करेंगे ये बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम नीचे से देखो बॉटम से सेकंड लेटर लेंगे। सेकंड लेटर क्या है? सी। सी के लिए हम क्या लिखेंगे? करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। अब देखो जैसे हमने नीचे से सेकंड लेटर लिया है ऐसे ही ऊपर से भी सेकंड लेटर लेंगे। सेकंड लेटर क्या है? आई। आई के लिए क्या लिखेंगे? इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज, ठीक है। अब देखो थर्ड और फोर्थ के लिए आप ध्यान रखना, इससे ऊपर वाला थर्ड हो जाएगा और इससे ऊपर वाला फोर्थ हो जाएगा। तो थर्ड क्या होगा? टी। टी के लिए आप लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। और यहाँ था सी। सी से ऊपर वाला आप लिखेंगे ये हो जाएगा कैश एंड
कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। और अब इससे ऊपर वाला हम ले रहे हैं, ये है एस। एस का बन जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और लास्ट में आपका बचा है ओ। ओ में आ जाएगा अदर करंट एसेट्स। तो इस तरह से सारे आइटम्स आपको वन बाय वन दिखाने हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ। टिस्को जो वर्ड है उसको आप यहाँ कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, जो टिस्को वर्ड है, सबसे पहले आप जो नीचे बॉटम है, बॉटम से सेकंड लेटर उठाएंगे। सेकंड लेटर है सी। सी के लिए आप लिखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। अब आप टॉप पर जाएंगे, टॉप से सेकंड लेंगे। देखो, पहले हमने बॉटम से सेकंड लिया था, अब हम लेंगे टॉप से सेकंड। टॉप से सेकंड है आई। आई के लिए हम लिखेंगे इन्वेंट्रीज। अब थर्ड और फोर्थ को आप कैसे ध्यान रखेंगे कि देखो, जहां आपने टिक लगाया है उनसे ऊपर वाले लेटर आपको लेने हैं। तो आपने यहाँ आई पर टिक लगाया था, तो अब आप टी ले लेंगे। टी के लिए आप लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। और आपने यहाँ सी पर टिक लगाया था, सी से ऊपर दूसरा सी है, उसके लिए आप लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ठीक है, अब बच क्या गया? बच गया एस। एस के लिए आप लिखेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और लास्ट में आपका ओ आता है। ओ के लिए आ जाएगा अदर करंट एसेट्स। और यहाँ आपका टोटल आ जाएगा। जो टोटल आएगा वो इक्विटी एंड लायबिलिटी से मैच होना चाहिए। इक्विटी और लायबिलिटी और एसेट्स दोनों एक दूसरे से टैली होने चाहिए। तो ये आपकी बन जाती है कंपनी की बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। होपफुली ये ट्रिक आपको पसंद आएगी। प्लीज कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी मेरी ट्रिक जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए डेवलप की है। और उस ट्रिक की हेल्प से आप कैसे बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बनाने के लिए कैपेबल हो, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। और भी ट्रिक्स मैं ऐसे ही आपके लिए डेवलप करती रहूंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट जरूर करना कि किस तरह से मेरी ट्रिक आपकी बैलेंस शीट बनाने के लिए हेल्पफुल रही। दोबारा से एक बार ट्रिक बता देती हूँ। 3 सहेलियां हैं, सीता, रीता, मीता। इनके नाम आप ऐसे ही याद रखना, क्योंकि आप जब बैलेंस शीट में देखेंगे तो देखो ऐसे ही आपको सीरियल ऑर्डर में मिलेंगे। यहाँ आप अपने मन के राजा नहीं बन सकते हैं। आप अपनी मन मर्जी से किसी आइटम को ऊपर या नीचे नहीं कर सकते हैं। जैसे बैलेंस शीट में दिखाए हैं वैसे ही आपको लिखने होंगे। तो ट्रिक क्या है? 3 सहेलियां हैं, सीता, रीता, मीता। इनको एक डॉल पसंद आती है। डॉल को पाने के लिए ये टॉस करती हैं। टॉस तक आपकी आ जाती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज की सब हेडिंग्स। ठीक है, इसके बाद वो क्या करती हैं कि वो एक कागज का टुकड़ा लेती है, उसे फोल्ड करती है। फोल्ड एंड टिक आई। आई को टिक क्यों करती है? क्योंकि देखो तीनों के नाम में आई वर्ड कॉमन है। जो आई लेटर है ये तीनों में ही कॉमन है, इसलिए ये आई को टिक करती हैं। अब देखो, करंट एसेट के सब हेड लिखने के लिए आपको टिस्को वर्ड याद रखना है। यानी वो तीनों टॉस करती हैं, कागज के टुकड़े में वो टिस्को लिखती हैं। टिस्को में क्या है? आई तो कॉमन है जो वो ऑलरेडी टिक कर चुकी हैं। दूसरा, जिसको वो डॉल मिलेगी उसके नाम का फर्स्ट कैपिटल लेटर भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सीता के नाम का फर्स्ट कैपिटल लेटर है एस, तो यहाँ पर डॉल हम किसे देते हैं? सीता को। तो इस तरह से ये कहानी मैंने बनाई है। और टिस्को को आप किस तरह से यूज करेंगे यहाँ करंट एसेट की सब हेडिंग लिखने के लिए, मैं ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये पूरी ट्रिक थी आपकी बैलेंस शीट बनाने के लिए। होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।